तो राधे राधे सभी को। आज की सेकंड क्लास शुरू करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के ऊपर। बोर्ड पे नहीं करवाया आज मैंने, क्योंकि नोटबुक में आपका ये पूरा आ रहा था, बोर्ड पे नहीं लिख पा रही थी, इसलिए नोटबुक पे बना रही हूँ। आज आपके 4 क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें 4 ट्रिक हैं जिसमें पूरी जनरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें आपके 4 ट्रिक जो हैं वो बताई है। उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। स्पेशली JOAIT में शिफ्ट में पेपर होना है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत आएंगे एक टॉपिक से। कितनी शिफ्ट में होगा तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा और अलग अलग क्वेश्चन भी आएंगे। तो चलिए, कल मैंने ये जनरेशन कराई थी 1940 टू 1956, 1957 टू 1963। थर्ड है 1964 टू 1971, फोर्थ है 1970 टू 1979, फिफ्थ है 1980 टू टिल डेट, अभी जो चल रही है। तो कल इसमें मैंने बताया था 4, 5, 6, 7, 8 जो आपको लर्न करना था या याद रखना था। उसके बाद में फर्स्ट सबको याद हो जाता है 1940 से 1956, 1940 से 1956। तो इसमें और इसमें भी डिफरेंस आप देख सकते हो, 16 ईयर का है। इसमें 7 का है, इसमें 7 का है, इसमें भी 7 का है, इसमें भी 7 का है। तो ये कल हो गया था। और कल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी मैंने, टीमा। इस पर एक टी और लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो टी से चलेगा। टी फॉर ट्यूब्स, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स, जो कब आया है? फर्स्ट जनरेशन। टी फॉर ट्रांजिस्टर, जो कब आया है? सेकेंड जनरेशन में। आई फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कब आया है? थर्ड जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोट या KPS, ये कब आया है? फिफ्थ जनरेशन में, जो अभी चला हुआ है। तो ये टीमा, एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा यहाँ से, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर है आपका कंप्यूटर जनरेशन में जो मेमोरी होती है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? प्राइमरी जो मेमोरी होती है, जिसके लिए जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होती है, उसमें प्राइमरी मेमोरी में जो फर्स्ट जनरेशन में था वो था मैग्नेटिक कोर, और सेकंड था ड्रम। सेकंड जनरेशन में जो था वो मैग्नेटिक कोर था, प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड जो स्टोरेज थी वो थी आपकी ड्रम। यानी फर्स्ट और सेकंड में सेम था। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में सेमीकंडक्टर था, और सेकंड जो स्टोरेज होती है उसमें है डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और फ्लैश ड्राइव फिफ्थ में। फोर्थ में टेप है। तो इसको भी लर्न करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। ड्रम कोर पे सेमी VIP क्लाउड पे बैठा। तो ड्रम कोर, कोर प्राइमरी है, ड्रम सेकेंडरी है, जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में है। सेमी कंडक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में है, जो आपके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, तीनों में आता है। अब है कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल हैं, कौन सी जनरेशन में आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, सेकंड जनरेशन के यहाँ पे, थर्ड जनरेशन के यहाँ पर, फोर्थ के यहाँ और फिफ्थ के यहाँ पे। तो इनमें से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनता है। तो मार्क 1 ENIAC, यूनिवैक, एडसेक, एडवैक। वैसे तो ये एक फर्स्ट जनरेशन में ही आया, आपको पता है। मार्क 1 याद रख लेना आपने। और सेकंड जनरेशन में है IBM और CDC। तो ये जो है सेकंड जनरेशन में आए हैं, और थर्ड जनरेशन में रहता है IBM, PDP, ICL, ये थर्ड में आए हैं। फोर्थ में एप्पल, स्टार और क्रे, एप्पल, स्टार, क्रे। वैसे आप अगर वैसे भी लर्न करने हो तो वैसे भी हो जाता है, बट क्योंकि पेपर का इतना प्रेशर रहता है इंसान भूल जाता है। तो इसके लिए भी ट्रिक बनाई है मैंने, लिखी नहीं है मैंने, बट आप लोग लिख लो। इसमें है ENIAC ने IBM को जन्म दिया, IBM ने PDP को दिया, और PDP ने एप्पल को जन्म दिया।
और एप्पल ने AI को या फिर GPT, चैट GPT को दिया। AI आप लिख लो, AI ज़्यादा बेटर है क्योंकि AI के अंदर ही सारा आता है। आपके फ़ोन्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, डेस्कटॉप आता है, ये सारे आते हैं, ATM वगैरह जो भी आता है वो सारा इसमें आता है। तो ये है, फिर से सुन लो। ENIAC ने IBM को, IBM ने PDP को, PDP ने एप्पल को, एप्पल ने AI को। तो इस सीरीज में आपके ये वाले हो जाएंगे, ENIAC वाले, ECAC, यूनिवैक, एडसैक, एडवैक, और इसमें IBM वाले हो जाएंगे। और एक चीज़ याद रखना, IBM और CDC ये इसमें सीरीज भी 4 वाली है, 16247094 इस तरह के हैं, ये सारे इसमें आते हैं। 16207094, 1643600, 1400, तो ये इसमें आता है। और IBM PDP क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस पे आता ही आता है। ये कौन सी जनरेशन में है? 3rd जनरेशन में PDP है 3rd। और ICL ये भी आता है इसमें 3rd जनरेशन में, ये आप लर्न कर लीजिए। बाकी एप्पल है स्टारक्री, ये वैसे भी याद हो जाता है लेकिन जनरेशन का नहीं पता चलता है, इसलिए ये ट्रिक बनती है कि ENIAC ने IBM को, IBM ने PDP को, PDP ने एप्पल को। जब आप एप्पल ध्यान में रहेगा तो स्टारक्री भी याद हो जाएगा। 5 बार आप इसको बोले, लिखो नहीं, अगर बोलना भी है तब भी याद हो जाएगा। लिख के देती हूँ, अब जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप इजीली कर लोगे। और AI में 5th जनरेशन आपको आ जाती है और 1st भी आ जाती है। ये जो है 3, इसमें दिक्कत आती है। तो अगला जो है जनरेशन का टॉपिक वो है स्पीड। इससे भी क्वेश्चन आता है। तो स्पीड का जो क्वेश्चन है ये है कि जो कंप्यूटर की स्पीड थी 1st जनरेशन में किस में मापते थे, 2nd में किस में, 3rd में, 4th में और 5th में। तो जो 1st जनरेशन के टाइम था वो था मिली सेकेंड, 2nd के टाइम था माइक्रो सेकेंड, 3rd के टाइम था नैनो सेकेंड, 4th के टाइम था पिको सेकेंड एंड 5th के टाइम था फेम्टो सेकेंड। तो ये तो बहुत टफ है लर्न करना, ये याद नहीं रहता है। तो इसके लिए मिल मिक नैनो चले पिकनिक में फेम्टो के साथ। मिल मिक नैनो चले पिकनिक में फेम्टो के साथ। तो एक बार फिर से सुन लो, मिल मिक नैनो चले पिकनिक में फेम्टो के साथ। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड और फेम्टो सेकेंड। तो ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और JO1 के लिए नहीं, अदर के लिए भी 9 to 12 के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये ज़रूर आएगा। तो ये थी मेरी इसमें जो आपकी ट्रिक्स 1 2 3 4। तो 4 नंबर आपकी जनरेशन से आएंगे ही आएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। कल हार्डवेयर पे बात करेंगे, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उस पर करेंगे।